कभी कभी ना मोहब्बत बड़े बड़े शहरों की चमकती गलियों में नहीं, किसी पुराने स्टोव की भाप में, एक कुल्हड़ की खुशबू में या फिर अदरक वाली चाय की पहली चुस्की में मिल जाती है। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है एक ऐसे ही चाय वाले की, जिसकी मोहब्बत ने ना सिर्फ किसी का दिल जीता बल्कि उसकी जिंदगी बदल दी। मैं हूँ आपकी आरजे पारुल और आज ये कहानी आपके दिल के किसी कोने में ज़रूर घर कर जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले ही, जिससे ढेर सारी कहानियाँ जो मैं सुनाने वाली हूँ आप तक पहुँचती रहे। ये कहानी चाय वाले की मोहब्बत आपके लिए। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले की बात है, जहाँ गलियों में अब भी बच्चे कंचे खेलते हैं और हर नुक्कड़ पर पान की दुकान या चाय की टपरी मिलती है। ऐसी ही एक गली थी रामनगर चौक और उसी के कोने पर थी रघु की चाय की छोटी सी टपरी। रघु कोई बड़ा आदमी नहीं था, पढ़ा लिखा भी बस थोड़ा बहुत, लेकिन उसका हुनर वो तो चाय में जैसे जान डाल देता था। उसके यहाँ सरकारी ऑफिस वाले भी आते, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी और मोहल्ले की आंटियां भी। रघु हर सुबह 4 बजे उठता, दूध लेने जाता, मसाले पीसता और फिर टपरी से जाता। टीन की छत, टूटी लकड़ी की बेंच और टेबल पर चाय ऐसी जैसे होटल ताज में पी हो। और एक दिन उसकी टपरी के सामने आकर खड़ी हुई सिया। लंबे बाल, नीली कुर्ती और आंखों में हजारों सवाल। वो कॉलेज जा रही थी पर बस छूट गई थी। पसीने से परेशान वो टपरी के पास आई और बोली, एक चाय देना बिना शक्कर की। रघु ने मुस्कुराकर कहा, मैडम बिना शक्कर की जिंदगी थोड़ी फीकी लगती है, एक बार अदरक वाली पीकर देखो, फिर मीठा भी अच्छा लगने लगेगा। सिया हंस दी और बस वहीं से शुरुआत हुई एक चाय वाले और एक कॉलेज गर्ल की अनोखी कहानी। अब हर सुबह सिया अपनी बस मिस कर देती, जानबूझकर, बस रघु की टपरी पर आने के लिए। और रघु भी अब नए कपड़े पहनने लगा, बाल सेट करने लगा। उसके हाथों की चाय में अब एक और स्वाद आ गया था, मोहब्बत का। एक दिन सिया ने पूछा, तेरे हाथ की चाय में ऐसा क्या है जो कोई भूल नहीं पाता? रघु बोला, दिल से बनाता हूं, हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए जो दिल से पीता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। सिया उसे अपनी कॉलेज की बातें बताती और रघु अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें। सिया ने कभी रघु को छोटा नहीं समझा और रघु ने कभी सिया को दूर नहीं किया। पर मोहब्बत की कहानियां इतनी आसान कहाँ होती हैं मेरे दोस्त। एक दिन सिया नहीं आई, फिर अगले दिन भी नहीं। रघु का मन बेचैन हो गया। वो हर बस को देखता, हर लड़की को सिया समझता। तीसरे दिन उसने हिम्मत जुटाई और कॉलेज के बाहर जा पहुंचा। वहां उसे सिया दिखी, व्हीलचेयर पर। एक एक्सीडेंट में उसका पैर टूट गया था और अब चलना मुश्किल हो गया था। रघु दौड़ता हुआ गया, उसके सामने बैठकर बोला, तू बोले तो चाय वहीं ले आऊं रोज, वैसे भी तू तो मेरी सबसे खास कस्टमर है। सिया की आंखों से आंसू गिर गए। उसने रघु का हाथ पकड़ा और कहा, रघु, तेरा प्यार मुझे चलना नहीं सिखाएगा, लेकिन तेरे साथ बैठकर जीना जरूर सिखा देगा। उस दिन के बाद रघु हर सुबह चाय लेकर सिया के घर जाता। कभी कभी उसके पापा गुस्सा हो जाते, पर सिया की मम्मी चुपचाप मुस्कुराती। उन्हें भी अब समझ आ गया था, ये कोई आम लड़का नहीं है, ये है वो जो उनकी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाता है। महीनों बीत गए, सिया का पैर ठीक हो गया। अब वो फिर से कॉलेज जाने लगी, लेकिन इस बार स्कूटी पर, और पीछे बैठा होता था रघु। एक दिन रघु ने टपरी बंद की और सिया को पार्क में ले गया। वहां एक बेंच पर बैठकर उसने जेब में से एक छोटा सा डिब्बा निकाला, जिसमें थी एक जोड़ी चांदी की बालियां और एक पर्ची। पर्ची पर लिखा था, तेरी पहली चाय से लेकर अब तक मैं बस तुझे देखता रहा हूं। अब पूछना चाहता हूं, मेरी जिंदगी की चाय की दुकान की पार्टनर बनोगी? सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बालियां पहन ली
रघु के कंधे पर सिर रख दिया। आज भी रामनगर चौक पर वही टपरी है, पर अब टपरी पर 2 लोग हैं, रघु और सिया। वो दोनों साथ मिलकर चाय बनाते हैं। उनकी टपरी का नाम अब है दिल से चाय। लोग आज भी वहां आते हैं, चाय पीते हैं, और जब पूछते हैं इतनी शानदार चाय कौन बनाता है, तो जवाब मिलता है, ये चाय नहीं है साहब, ये मोहब्बत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से यूं ही मोहब्बत की है? बिना स्टेटस देखे, बिना बैकग्राउंड पूछे, बस एक मुस्कान, एक बात और एक कनेक्शन के लिए? क्योंकि सच तो ये है, प्यार बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं, एक कुल्हड़ की चाय में भी मिल सकता है। मैं हूं आपकी आरजे पारुल, और लेकर आऊंगी फिर एक नई दिल छू लेने वाली कहानी। तब तक के लिए दिल से अगर किसी को चाहते हो तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर डालो, और इस कहानी को सबके साथ शेयर भी कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी आती हूँ आपके लिए वापस। थैंक यू।